Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solution, that is DS2. In previous lecture we have started and almost complete the term gymnosperm, the class gymnosperm. Okay, we have seen about formation of gametes. ठीक है, हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट क्या स्ट्रॉबिलाइज देखे जिनमें मेल एंड फीमेल स्ट्रॉबिलाइज आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों स्ट्रॉबिलाइज क्या है, डिफरेंट है. एक सिंगल स्ट्रॉबिलाई पे मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, ये हमने देखा. ठीक है, हमने डायोशियस मोनोशियस प्लांट्स देखे. ठीक है, डायोशियस प्लांट्स में क्या होता है, जो दोनों भी स्ट्रॉबिलाइज है वो डिफरेंट प्लांट्स पे होते हैं. मोनोशियस प्लांट्स में क्या होता है, दोनों भी स्ट्रॉबिलाई एक सिंगल प्लांट पे होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल स्पोर्स प्रोड्यूस ऑन अ सिंगल प्लांट. ये होता है मोनोशियस प्लांट्स में, हमने ये देखा. ठीक है, हमने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया देखा, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल स्पोर. हमने देखा पोलन ग्रेन कैसे फॉर्म होता है जिम्नोस्पर्म में. इट इज reduced form of male spores. ओके, ये हमने देखा था. पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, ओके वी हैवंट रिटन हियर पोलन, अबाउट पोलन ग्रेन्स. ठीक है, we have seen megasporangia. ठीक है, हमने क्या देखा, मेगास्पोरेंजिया एंड फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोरेंजिया. वी हैव सीन इन फीमेल स्ट्रॉबिलाई देयर आर टू ब्रैक-like structures, or more bracts-like structure which having ovules inside them. ओव्यूल का टाइप कौन सा होता है जिम्नोस्पर्म में, टाइप ऑफ ओव्यूल वी हैव सीन इट. ऑर्थोट्रोपस, यूनिटेग्मिक. ठीक है, टाइप ऑफ ओव्यूल इन जिम्नोस्पर्म्स, ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेग्मिक. क्यों ऑर्थोट्रोपस, क्योंकि ये जो स्टॉक है, ठीक है, ये जो स्टॉक है ये कैसा है, स्ट्रेट है, और ओव्यूल क्या है, उसे इस तरीके से अटैच है. ठीक है, ये एक क्या कह सकते हैं, स्ट्रेट अटैचमेंट है ओव्यूल की, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्थोट्रोपस. जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, इट इज डाउनवर्डली डिरेक्टेड. कैसा होता है, डाउनवर्डली डिरेक्टेड होता है. और ये जो कवरिंग होती है ओव्यूल की, ये 2 लेयर की होती है, नोन एज टेगमेंट्स. 2 लेयर आउटर एंड इनर टेगमेंट होता है एंजियोस्पर्म में, बाइटेगमिक स्ट्रक्चर, एंड एनाट्रोपस ओव्यूल. ठीक है, ये हम देखेंगे एंजियोस्पर्म की क्लास में. ठीक है, तो क्या है, ये डिफरेंस है जिम्नोस्पर्म में एंजियोस्पर्म में. यूनिटेग्मिक मतलब ये जो ओवरी है ये सिंगल लेयर्ड ओवरी होगी. ठीक है, इसे जो कवरिंग होगा वो सिंगल लेयर्ड टेगमन होगा, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिटेग्मिक. ठीक है, तो ये हमने देखा था. वी हैव सीन न्यूसिलर सेल्स. क्या होता है ओव्यूल के अंदर, न्यूसिलर सेल्स. लेट्स सी अगेन फॉर क्विक रिव्यू. ओव्यूल हैव न्यूसिलर सेल्स. इनसाइड these are न्यूसिलर सेल्स. ओके, न्यूसिलर सेल्स. ठीक है, one of them will act as a
MMC, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर है न्यूसिलर सेल, जो क्या है, न्यूट्रिटिव सेल्स है। न्यूट्रिटिव सेल्स है किसके लिए, ये जो ओव्यूल के पार्ट्स है, ठीक है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उसे ये न्यूसिलर सेल्स क्या करेंगे, नरिशमेंट देंगे। इसलिए ये न्यूसिलर सेल्स क्या होते हैं, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं फॉर नरिशमेंट, ठीक है। वन ऑफ देम विल एक्ट एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा, एंड इट विल फॉर्म 4 स्पोर्स, मेगास्पोर्स एक्चुअली। मियोटिक डिवीजन, एक सिंगल सेल में मियोटिक डिवीजन होके 4 सेल बनते हैं, ये हमें पता है, ये कंसेप्ट हमने देखे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो आप स्टार्टिंग से, इस चैप्टर के स्टार्टिंग से आप लेक्चर्स दे सकते हैं, या फिर जो पहला चैप्टर था क्लासिफिकेशन का वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये सारे कंसेप्ट बार बार देखने मिल जाएंगे, या फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मियोटिक डिवीजन होने के बाद 4 स्पोर्स, मेगास्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 1 will act as a female gamete, ओके। अब हमने देखा पोलन ग्रेन भी बन गए, फीमेल गैमेट भी बन गया। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक फॉर्मेशन ऑफ गैमेट हमने देख लिया। ये सारे जो पार्ट हैं, ये जो सारे मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, ये आपको देखने कहाँ मिलेगा, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये चैप्टर है 12th में, वहाँ पे ये आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस ब्रीफली ये समझना है कि क्या होता है, ऊपर ऊपर से ये मैकेनिज्म कैसा होता है ये समझना है। अब फीमेल गैमेट फॉर्म हो गया, पोलन ग्रेन्स फॉर्म हो गए। लेट्स सी द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इन जो लोअर क्लासेस थी, वी हैव सीन फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स वाटर, ठीक है। मीडियम चाहिए मेल गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेट्स सी फर्टिलाइजेशन। Now what happens? These pollen grains, reduced form of male spores. Consider these are pollen grains. Okay. अब इसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जैसे हमने देखा ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए मेल गैमेट को, मेल स्पोर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो मेल स्पोर्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वाटर से, और तभी जाके क्या होते हैं, वो जर्मिनेट हो सकते हैं। टेरिडोफाइट्स में गैमेटोफाइटिक स्टेज ऐसी होती है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, आर्चिगोनियम में जाने के लिए एंथ्रेजॉइड्स को क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत होती है। ऑल्दो दे हैविंग जाइलम एंड फ्लोएम, दे रिक्वायर वाटर, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये वेल डेवलप्ड है, वेल अडेप्टेड है, वेल फॉर्म, इनके अंदर वेल फॉर्म जाइलम फ्लोएम वस्कुलर सिस्टम है। इनके आसपास वाटर बॉडी ना भी रहे तो ये सर्वाइव कर सकते। हमारे आसपास लैंड एरियाज में हम मल्टीपल टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म देखेंगे, जिसके अंदर क्या नहीं प्रोड्यूस होते, फ्रूट्स नहीं प्रोड्यूस होते, लेकिन सीड्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनका जो मीडियम है, इन्होंने खुद को इस तरीके से अडेप्ट कर लिया है कि इनको अब वाटर की ज़रूरत नहीं है। दे ट्रांसपोर्ट pollen grains through air, ठीक है। इनका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ पोलन ग्रेन होता है ये मेनली थ्रू एयर, ठीक है।
बाकी के मीडियम भी होते हैं, जैसे वाटर भी होता है। अगर जिम्नोस्पर्म कहीं आसपास वाटर बॉडीज़ के आसपास प्रेजेंट है तो ठीक है, वहाँ के जो वाटर है वो भी क्या कर सकते हैं, ये पोलन ग्रेन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट मीडियम हो सकते हैं, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं, लेकिन मेनली एयर के थ्रू इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं मोस्टली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, जो भी मीडियम अवेलेबल होगा इनसे उससे क्या होगा, ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट होंगे। फॉर द इंटरेस्टिंग फैक्ट, द टर्मिनोलॉजी इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, ये पॉलिनेशन की टर्मिनोलॉजी क्या है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं थ्रू एयर्स एंड लेट्स सी इट लेटर। जब उन्हें पर्टिकुलर स्पेसिस का स्टिग्मा या फिर आर्चिगोनियम, let's draw the archegonium. We have seen consider it a archegonia. We have seen in last lecture archegonium जो फीमेल गैमेट फॉर्म होता है वो आर्चिगोनियम में फॉर्म होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये डिपॉजिट होंगे एयर के थ्रू, ठीक है, ऑन आर्चिगोनियम। द प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। मेल प्लांट से लेके ये फीमेल प्लांट की आर्चिगोनियम में जाके डिपॉजिट होंगे। द टर्मिनोलॉजी इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब ये पॉलिनेशन जब एयर से होता है, व्हेन पॉलिनेशन इज डन बाय एयर नोन एज एनिमोफिली। एनिमोफिली जब पॉलिनेशन एयर से होता है द टर्मिनोलॉजी इज नोन एज, द पॉलिनेशन इज नोन एज एनिमोफिलस पॉलिनेशन और एनिमोफिली। ठीक है, ये भी आपको 12th में देखने मिल जाएगा रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। अब हमें देखना है कि यहाँ पे मीडियम क्या है, मीडियम इज एयर। ठीक है, अब क्या होगा, पोलन ग्रेन्स डिपॉजिट हो गए आर्चिगोनियम में। द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगर उसी स्पेसीज का ये आर्चिगोनियम है, ठीक है, जिस प्लांट से ये पोलन ग्रेन्स आए हैं उसी स्पेसीज का अगर ये फीमेल प्लांट भी होगा या आर्चिगोनियम होगा तो ये क्या होंगे, यहाँ पे जर्मिनेट होंगे पोलन ग्रेन्स और एक पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे। ठीक है, ये पोलन ट्यूब फॉर्म करेंगे। We know the arthrotrophus ovule. ठीक है, this is arthrotrophus ovule. Germination, the process is known as germination. When pollen grain forms a pollen tube known as germination. ठीक है, ओव्यूल के अंदर है हमारा फीमेल गैमेट एग। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन होता है, पोलन ट्यूब फॉर्म होती है। ये जो मेल गैमेट्स है ये पोलन ट्यूब के थ्रू, लेट्स ड्रॉ, रेड पेन से ड्रॉ करके देखते हैं।
ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर जो पोलन ग्रेन के अंदर जो मेल गैमेट है वो पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ जाएंगे, वो ये ओव्यूल में एंटर करेंगे और यहाँ पे जो फीमेल गैमेट है उसके साथ ये फर्टिलाइज होंगे। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट known as fertilization। ठीक है, अब पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई है, मेल गैमेट्स ओव्यूल में चले गए हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया है, फ्यूजन हो गया है। नेक्स्ट इट विल फॉर्म अ जाइगोट, डिप्लॉइड जाइगोट। मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, फीमेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जाइगोट के बाद आफ्टर डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन इन जाइगोट इट विल फॉर्म अ एम्ब्रियो। ठीक है, और ये एम्ब्रियो से सीड बनेगा। लास्ट हमारा एंड प्रोडक्ट क्या है, सीड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होंगे, जर्मिनेटिव सेल्स होंगे जो फिर से क्या कर सकता है, खुद को जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। पोलन ग्रेन्स ट्रांसपोर्ट होंगे एयर के थ्रू और ये जर्मिनेट होंगे आर्चिगोनियम में, फॉर्म करेंगे पोलन ट्यूब, एंटर करेंगे ओव्यूल में, फ्यूज होंगे फीमेल गैमेट के साथ, एक के साथ, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्यूज्ड gametes will form a zygote, diploid zygote. Then this zygote will form a embryo after differentiation and development. This embryo after maturation and differentiation will form a seed, जिसके अंदर germ cells होंगे जो क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म कर सकते हैं, जर्मिनेट हो सकते हैं। तो ये हो गया फर्टिलाइजेशन। ये हम एंजियोस्पर्म में देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्लास है प्लांट किंगडम का, एंजियोस्पर्म्स, उसके अंदर ये डिटेल में हमें देखने मिल जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ द topic. In bryophytes and pteridophytes we have seen sporophytic and gametophytic stages of life. ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म में ऐसी कोई स्टेज पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट नहीं होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स में जो मेन बॉडी होती है वो डिप्लॉयड होती है, हायर प्लांट्स है हैप्लॉयड बॉडी नहीं होती है, डिप्लॉयड बॉडी होती है। ठीक है, दैट मीन्स इट वी कैन से इट इज स्पोरोफाइटिक। ठीक है, डोमिनेंट स्टेज क्या हो गई, फिर स्पोरोफाइटिक हो गई। गैमेटोफाइटिक स्टेज हमने और एक डिफरेंशिएशन देखा था ब्रायोफाइट्स में ये दोनों स्टेजेस क्या थे, डिपेंडेंट थे एक दूसरे पे। ये दोनों स्टेजेस कैसे थे, डिपेंडेंट थे इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, जो गैमेटोफाइट जो स्पोरोफाइटिक स्टेज थी वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड थी फॉर नरिशमेंट बिकॉज इट इज फोटोसिंथेटिक। इन टेरिडोफाइट्स दिस बोथ स्टेजेस वर इंडिपेंडेंट और आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, स्पोरोफाइटिक स्टेज और गैमेटोफाइटिक स्टेज क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं थी। अब हमें देखना है जिम्नोस्पर्म में ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। जिम्नोस्पर्म्स gametophytic stage is dependent
रिमेंबर द वर्ड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। कैसे? ठीक है, जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है या फिर गैमेट है वो फॉर्म किस में होते हैं? स्ट्रोबिलाई में, स्पोरोफिलस में। ठीक है, जो स्पोरेंजिया है उसमें ये क्या होते हैं? लेट्स सी, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या होता है? यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म होते हैं। तो एक्चुअल में जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है वो प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? मेल गैमेट और, ठीक है, ये एक साथ प्रोड्यूस नहीं होते हैं। हम अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे और लिखते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एक जगह पे दिखाया है फीमेल गैमेट कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दैट मीन्स दिस इज द गैमेटोफाइटिक स्टेज, दिस इज स्पोरेंजिया। ठीक है, स्पोरेंजिया के अंदर ही ये गैमेट्स क्या फॉर्म होते हैं? गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है। दैट्स व्हाई दिस गैमेटोफाइटिक स्टेज इज डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइटिक स्टेज। ठीक है, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइटिक स्टेज वो डिपेंड होती है स्पोरोफाइटिक स्टेज पे। इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहाँ पे है? सिर्फ टेरिडोफाइट्स में। ठीक है, यहाँ ऐसे अगर ध्यान में रखोगे तो ये ज़्यादा जल्दी से समझ में आएगा। ये इंडिपेंडेंट कहाँ पे है? बस टेरिडोफाइट्स में है। अदर जो प्लांट किंगडम के क्लासेस है इनमें क्या है? ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जिम्नोस्पर्म का क्लास ख़त्म कर दिया है। हमने साइकस और पाइनसेस देखे। एग्जाम्पल वी हैव सीन many differences in Cycas and Pinus. Let's see. Cycas and Pinus क्या क्या था? रूट में जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ रूट। ठीक है, यहाँ पे क्या था? कोरोलाइड रूट्स था जो ब्लू ग्रीन अलगी के साथ इनका एसोसिएशन था। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के साथ इनका एसोसिएशन था। पाइनस में माइकोराइजा फंगस के साथ इनका एसोसिएशन था। अबाउट स्टेम साइकस में अनब्रांच स्टेम थे। पाइनस में ब्रांच स्टेम थे। ठीक है, लीव्स पिन्नेट। पाइनस में मॉडिफाइड लीव्स। Then we have seen about unisexual or bisexual sex organs. Cycas is unisexual or dioecious. Pinus is bisexual or monoecious. ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हमने देखे थे। अब यहाँ पे ये चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म होता है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द एंजियोस्पर्म एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द किंगडम प्लांटी। थैंक यू।